ये ऐसे इतना मुतमईन नहीं थी मम्मा, इसने दिल में सब कुछ ठान लिया था। यकीन माने मजा ही आ गया। अभी तक ना काशफा आंटी और खाला अम्मा अंगारों पे लोट पोट रही हूँ। तुम लोग जब से गए थे ना, बस मैं तो मुसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही थी। शुक्र है अल्लाह ने मुश्किल टाल दी। अच्छा मुझे बताओ कि रिश्ते से मुकम्मल तौर पर इनकार हो गया है ना? अरे भाई अब तो वो बुड्ढा कभी ख्वाब में भी शादी के बारे में नहीं सोचेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू ही है कुदरत वाला। अरे सुने तो आपको पता है वहां पे ना अर्शी ने शर्त रख दी थी। उसने कहा था वो ये रिश्ता तभी कबूल करेगी जब ये घर पापा या तो आपके नाम या तो फिर अर्शी के नाम कर देंगे। बस ये सुनना था और काशफा आंटी ने पूरा घर सर पर उठा लिया जो उन्होंने चिकम चाकी लगाई है। और उन्होंने कहा है कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है। अर्शी ने कहा जब ये मुमकिन नहीं है तो फिर ये रिश्ता भी मुमकिन नहीं है। भाई लेकिन असल काम किया है हमारे प्यारे डॉक्टर साहब ने। इन्होंने क्या किया? तुम ना अपने खैर ख्वाहों को पहचानना सीखो। तुम्हें क्या लगता है इनाम मलिक की वाइफ को किसी बुजुर्ग ने आके ख्वाब में इशारा दिया है कि फलां एरिया के फलां घर में उनका मियां दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा है, वो भी अर्शिया और साफ के साथ? मतलब आपने बुलाया था उनको? जी शुक्र है बात जल्दी समझ आ गई आपको। श्याम भाई यकीन माने मुझे ना आप पे बहुत फख्र है। आप ना हमेशा मेरा दिल खुश कर देते हैं। अरे बेटा मुझे भी तो कुछ बताओ ना। मम्मा श्याम भाई ने ना ऐन वक्त पर इनाम मलिक के बीवी और बच्चों को बुला लिया था। जो इज्जत अफजाई की है उन्होंने इनाम मलिक की, ओहो हो। क्या हुआ अर्शी, रिश्ता खत्म होने का गम सता रहा है? जो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ तो मैंने कोई हेल्प थोड़ी मांगी थी, मैंने अपनी मर्जी से किया जो किया। बेटा कैसी बातें कर रही हो? सेहाम बेटा मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये तो कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, सर फेरी। आंटी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ओके। और चाची अगर आप अर्शी की बातों पे शर्मिंदा होने लगी ना तो सारी जिंदगी शर्मिंदा ही होती रहेंगी। वैसे सही कह रहा है। थैंक यू सो मच। आपने जो किया है ना वो वाकई बहुत बड़ा काम। पता है एन वक्त पर उसकी फैमिली आई है और हमेशा के लिए ना इनाम के ऊपर इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम्हें पता मैंने ये सब क्यों किया? ना तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। अब तुम्हारा नाम मेरे अलावा कोई किसी के साथ ले मुझे गवारा नहीं। मैंने ये दिन किस तरह बर्दाश्त किया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे एक बात बताऊं? हाँ बताओ। पापा अगर बंदूक की नोक पर भी जबरदस्ती भी मुझे बोलेंगे किसी और के लिए हाँ करो, पता है मैं क्या कहूंगी? क्या? मना कर दो। इतना यकीन तो रखना चाहिए ना आपको मुझ पे। यकीन तो है कि अगर वो तुम्हारे लिए सोचेंगे ना तो सिर्फ मुझे ही सोचेंगे। वो मेरे इस अमल से बहुत खुश हुए थे। तो क्या मतलब है आपने ये सब बता दिया कि आपने किया था? हाँ जाहिर सी बात है, अब नंबर भी तो बढ़वाने थे ना मैंने। अब हमने एक दूसरे को दिल से अपना मान लिया, बस दुनिया को बताना बाकी है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमने वाकई एक दूसरे को दिल से मान लिया, तो अब हम एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओके? ओके? ओके। पक्का ना? पक्का यार। ठीक है अब हाथ छोड़ दें, कोई देख लेगा। हाँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। किधर जा रहे हैं इतनी जल्दी में? दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। और मैंने कहाँ जाना है? मुझे लगता है कि अपनी उस मकार चलाक बीवी की तरफ जा रहे हो। उसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो तो घर पे बैठी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मकार चलाक? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस मुंह से ये बात कर रहे हो? अरे यार मजाक कर रहा हूँ। आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही मजाक करने लग गए हो, लेकिन मैं सीरियस हूँ। और अपनी लड़कियों से कह देना कि अब मेरे घर आई ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। नदीदियों की ना मेरे घर पर नजर है। उनको साफ साफ बता देना मैं ऐसी बात ना मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, दांत तोड़ दूंगी उनके। अरे ऐसी बात नहीं है काशवा, तुम बिला वजह शक करती हो। फिलहाल मैं दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। अगर कोई शक है तो कॉल करना, मैं किसी दोस्त से बात करवा दूंगा।
खाला माँ, आज इमाद दिखाई नहीं दिया, किधर है वो? पता नहीं कहाँ चला जाता है सारा सारा दिन, आवारा हो गया। अरे खाला ऐसे तो ना कहें, वो तो हीरा है, हीरा। ओके, अल्लाह हाफिज। ये चचा भतीजे की मोहब्बतें जरूर रंग लाएंगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो माँ। हेलो। हाय आपी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, ऑफिस से आई हूँ। ऑफिस की ड्यूटी के बाद घर की ड्यूटी दे रही हूँ। आप भी ना, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? बाहर से मंगवा लेती हैं कुछ। खानदानी नवाबों में शादी हुई है मेरी, अब इन लोगों के नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। तुम तो छोड़ के चले गए पाकिस्तान, यहाँ मैं अकेली रह गई। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपका भाई फौरन हाजिर हो जाएगा। सिहाम, तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान तो मुझे किस्मत खींच कर लेकर आई है। और हाँ, अगर मैं पाकिस्तान ना आता तो उससे मेरी मुलाकात कैसे होती? तो आप भी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि आपको भी आना है उससे मिलने के लिए, ठीक है? कैसे आज? तुम्हें क्या पता, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है मुझे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उस घर में, और ये सारा बोझ आपने खुद अपने कंधों पे उठा के रखा हुआ है। आप मेरी माने, इन सारी चीजों को छोड़ें और कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आने की तैयारी करें। मुशी से मैंने बात की थी, सुनते ही खफा हो गए। कहने लगे अम्मी जान की देखभाल कौन करेगा, उनकी मेडिसिन कौन देखेगा, एमन की रूटीन खराब हो जाएगी। यूं भी बच्ची है वो, सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी। शादी उसकी होने वाली है और मुशीर भाई को अब भी वो बच्ची दिखती है। लाडली बहन है मुशी की। देखिए, मुशीर भाई की सुनती रहेंगी ना तो आप कभी नहीं आ पाएंगी। मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ, बताएं उनको। तुमने अपनी फीलिंग्स शेयर की उस लड़की से? अर्शिया नाम है उसका, भूल गई आप? बताया तो था। हाँ बताया तो भूल गई थी। अनीला, अरे कहाँ हो अनीला? आ रही हूँ मैं। लो, अब आप सब फिर से याद कर रहे हैं मुझे। बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, सी यू। पूरे घर ने मेरी बहन को मुलाजमा समझ रखा है, लेकिन मैं आप ही को यहाँ जरूर बुलाऊंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अरे अम्मा, किन सोचों में गुम हो? मैं बोले चली जा रही हूँ, मुझे जवाब ही नहीं दे रही। तुमने औसाफ की बात नहीं सुनी? क्या? अपनी शैतान की शागिर्द लड़की की शादी करवाना चाह रहा है हमारे इमाद के साथ। अरे अम्मा, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो अभी निकाह का इंतजाम करने गया हो। अरे तुम तो बात ही नहीं समझती हो ना। अगर इमाद से उसने बात कर दी ना तो इमाद ने तो फौरन हाँ कह देनी है, बल्कि निकाह खान को खुद बुला कर लाएगा वो। हाँ तो खुद भुगतेगा, हम क्या कर सकते हैं? कह दो अपने शौहर से उस नागहानी आफत के लिए कोई और दर ढूंढ ले। हमारे यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है, ना हमारे दिल में ना हमारे घर में। चलो। लो, अब कहाँ जा रही हो? उसी नागहानी आफत के घर। उस रोज जैसे उसने मेरा दिल जलाया ना, जाकर तबीयत साफ करके आती हूँ माँ बेटियों की। बढ़िया आई है। अरे मेरी बात तो सुन के जाओ। अरे अम्मा, आके सुनती हूँ, उन लोगों से तो निपटा हूँ। ये लड़की बात नहीं सुनेगी, अब मुझे खुद ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। बस बेटा, खाना तैयार है, अर्शी आती होगी। तुम ऐसा करो, टेबल लगाओ जाकर। ठीक है। कहाँ मर गए हो सब के सब? वो हाल करूंगी ना तेरा। ये तो काशफा की आवाज लग रही है, ये क्यों आ गई इस वक्त?